जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से पार्ट 4 यानी कहने का मतलब हुआ पार्ट 4 हम लाए हैं किसका, भिन्न का। ये जो हम अभी रेलवे का सीरीज चला रहे हैं, ये भिन्न जो चैप्टर है फ्रैक्शन, इसका पार्ट 4 है। ये कौन सा है? पार्ट 4 है। इससे पहले तीन क्लास हम ले चुके हैं और आप लोग देखे भी हैं और देखिए भी। अच्छा है, कहीं न चूँकि ना एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं आपको पूछेगा। देखिए इसे, ये कोलकाता वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा हुआ है और कितना सिंपल प्रश्न है, आप देखते ही समझ जाइएगा। बस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया और शेष समान रूप से अपने पुत्र में विभाजित की। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा जो है पुत्री के, गलती से लिखा गया है, पुत्री के हिस्से से 2 गुना है, तो उस आदमी के कितने पुत्र हैं? तो जितना बोला, पुत्र पता नहीं है तो उसको मान लीजिए, मान लेते हैं। मान लीजिए उसके पास जो पुत्र है x है, हम मान लिए। क्या किए? हम मान लिए, क्योंकि जो निकालना है वो मान लिए। उस आदमी के पास कितने पुत्र हैं मान लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए। जो आदमी है, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया। कितना? 1/7 भाग, यानी पुत्री का हिस्सा कितना होगा? पुत्री का जो हिस्सा है कितना है? 1/7 है। उसके संपत्ति का 1/7 भाग अपनी बेटी को दे दिया, यानी उसके लिए छोड़ दिया। और शेष समान रूप से अपने पुत्र में विभाजित कर दिया। शेष क्या किया? अपने पुत्र में विभाजित कर दिया। अब आगे पढ़िए। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से 2 गुना है, उसके पास जितना भी पुत्र है, हमको पता नहीं है, जो हम मान लिए पुत्री की संख्या, तो प्रत्येक पुत्र को जो हिस्सा होगा वह पुत्री के हिस्से का 2 गुना है। तब पुत्री के हिस्से का कितना है? पुत्री का हिस्सा कितना मिला? 1/7, तो इसका 2 गुना उसको मिला। क्या मिला? 2 गुना, यानी प्रत्येक पुत्र, यहाँ लिख देते हैं, प्रत्येक पुत्र का जो हिस्सा है, प्रत्येक पुत्र का जो हिस्सा है, अब कितना पुत्र ये पता नहीं है, यानी 2 गुने क्या हुआ? 2/7, यानी प्रत्येक पुत्र का हिस्सा कितना हो गया? 2/7, और पुत्री का हिस्सा इतना हो गया। यहाँ तक समझ गए? और एक चीज़ आप जानते हैं, भिन्न के केस में एक, कहीं भी एक हो, एक का मतलब होता है कुल को दर्शाता है, कुल को। जैसे परसेंटेज में 100%, परसेंटेज के में कुल को दर्शाता है, तो भिन्न में क्या है? भिन्न में एक जो है कुल को दर्शाएगा। अब हमें ये पता लग गया, पुत्र पता था नहीं तो उसको मान लिए। उसके पिताजी यानी उस आदमी का जो पुत्री है उसके हिस्सा में 1/7 था, और ये भी पता लग गया कि प्रत्येक पुत्र को अपने पुत्री के हिस्से का 2 गुना भाग दिया। यहाँ पता लग गया, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अगर बेटी का हिस्सा 1/7 है और पुत्र जितना भी हो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा, प्रत्येक पुत्र को 2 गुना मिला है पुत्री के हिस्से का, तो वही 2 गुना कर दिए। तो ये हो गया 1/7 हो गया, पुत्री का हिस्सा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये प्रत्येक पुत्र का हिस्सा है, लेकिन इसके पास बेटा कितना है जो हमसे पूछा है वो पता नहीं है, तो वो मान लेंगे x, जो हम माने हुए हैं x का, यानी 1 बेटा को इतना मिला तो 2 बेटा को इतना मिलेगा, 3 बेटा को। पहले बात समझिए आप क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पुत्री का हिस्सा पता है और प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पता लग गया, 2/7 है, और पुत्र की संख्या पता नहीं है कितना है, तो वो मान लिए x, तब पुत्री का इतना हो गया और प्रत्येक पुत्र का हिस्सा इतना है, अब पुत्र की संख्या इतना है, तो इसको गुना कर दिए, और दोनों को जोड़ के जो धन आएगा वो 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब क्या? टोटल धन इतना हो गया, यानी उस आदमी के पास टोटल धन कितना था? 1 कुल। अब उसी को 2 भाग में बांटा, पुत्री को भी दिया और पुत्र को भी दिया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या कीजिएगा? यहाँ से हो गया 1/7 प्लस 2 को x से गुना कीजिए, 2x/7। पहले कैमरा में देखिए, ठीक है? हाँ चलिए, अब यहाँ हो गया 1। अब क्या कीजिए, इस 1/7 को उधर भेजिए, 2x/7 हो गया। अब इसको भेजेंगे, 1 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया 1/7। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर में सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए। 2x/7 ऐसी आ गया बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 7 - 1/1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2x/7 बराबर 6 हो गया। अब ऊपर से 2 1 2, 2 3 6, ठीक है? तो x बराबर कितना आ गया? कहीं गलती की है, थोड़ा देखिए तो कहाँ गलती की है। 2x/7 हो गया
और 6 बट्टा, सॉरी यहाँ गलती की है, यहाँ पे यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहाँ 1 माइनस 1/7 है तो एलसीएम ही आ गया। चलिए आप कटने वाला काट दिए, 7 से 7 कट गया। चलिए ऊपर क्या बच गया 2x, यहाँ 6 कटने वाला काटिए, 2 1 2 2 3 6, यानी क्या माना गया x बराबर 3, यानी उस आदमी के पास पुत्र कितना था 3, कितना था 3, जो हम x माने थे और उसका वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखते हैं सेकंड प्रश्न। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है। पहले तो ये जान लीजिए, पहले ही जान लीजिए कि 1 किलोमीटर में 10 का पावर 6 मिलीमीटर होता है। ये जान लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ 10 का पावर 6 मतलब 1 पे 10 यानी कि 6 जीरो, 2 2 4 5 6, ये मिलीमीटर होता है। इसका मतलब यही हुआ, यानी 1 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है। अब क्या पूछा आपसे, 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है, यानी मिलीमीटर। आपसे 1 मिलीमीटर के बारे में पूछ रहा है कि कितना दशमलव में होगा। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 किलोमीटर के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है, यानी मिलीमीटर के बारे में पूछ रहा है। यानी जिसके बारे में पूछे, 1 मिलीमीटर के बारे में पूछा, उसको बट्टा के ऊपर किसके रिस्पेक्ट में पूछा, किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में पूछा है। हम क्या किए, बट्टा के ऊपर उसको लिखेंगे जिसके बारे में पूछेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो बट्टा के नीचे आएगा। ध्यान से पढ़िएगा, आप समझ जाइएगा। अब देखिए ऊपर मिलीमीटर नीचे किलोमीटर, तो ऐसा तो होगा नहीं, चेंज करना होगा। चूँकि हम जानते हैं ऊपर ऐसी करने दीजिए, 1 मिलीमीटर आसान होगा, बट्टा किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है आपको पता है ना, देखिए 1 पर 6 को सुनना, तो कर दीजिए 2 2 4 5 6, ये मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। अब क्या आया, 1 पर 6 जीरो हो गया। अब भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक बाद दशमलव होगा। कितना अंक बाद दशमलव होगा, 6 अंक बाद। तो 1 तो था ही, तो 1 लिख दिए, 6 अंक बाद होगा तो 1 2, तो 2 हो गया, 3 4 5 6, यहाँ दशमलव होगा। कहने का मतलब हुआ, कहने का 0.00 कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ ही तो होगा नहीं, 5 जीरो तो है ही नहीं, 5 है ही नहीं, या में 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। दशमलव के बाद 5 जीरो था, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस समझ लें, यहीं पर लोग फंसेगा। किसके बारे में बोला, 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर के बारे में पूछा है, इसीलिए ऐसा किए हैं। ठीक है, अब ये 9वां प्रश्न देखिए, थर्ड प्रश्न कितना आसान पूछा। 4/28 भागा 28/35 भागा 20/100 भागा को सरल बनाइए। ऑप्शन ये है, देखिए एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा है। कितना आसान प्रश्न है, इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, जो बोला लिख लीजिए। क्या बोला, 4/28 तो 28, भागा है तो गुना कीजिए। जब गुना किए तो इसको पलट देंगे, तो पलटिए, आप तो बचपन में पढ़े होंगे। फिर देखिए ये भागा है तो इसको गुना कीजिए और इसको पलट दीजिए, नियम है ना भागा का, तो कर दीजिए 20। ठीक है, अब काटिए, 4 1 4 4 7 28, 7 1 7 7 1 7, 8 9 10 11, 4 2 7 छक्के 42। ठीक है, अब देखिए 4 छक्के 16, 4 पंचे 20, 5 छक्के 5, 5 7 35। ठीक है, 7 1 7, 7 छक्के 28। आपको कटेगा, हाँ कटेगा, 4 1 4, 4 1 4, ऊपर 1 गुने 1 गुने 1 और नीचे 1 1 1 1 1 1, यानी क्या हो गया 1/1, यानी कि 1। क्या आ गया, 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1। ये तो आसान प्रश्न था आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिए, आसान है, आपको देखने में बस हार्ड लगता होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, जो देखिए जम्मू ग्रुप डी में, गोरखपुर, ये सब में, पटना गुड्स गार्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, बट्टा के नीचे बट्टा 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 ऐसा लिखा हो, है ना, देखिए ना, बट्टा के नीचे बट्टा है, बट्टा इस टाइप का हो, तो इस ऐसे प्रश्न में नीचे से शुरुआत कीजिए। कहाँ से, नीचे से। चलिए इस प्रश्न को पहले यहाँ लिख लेते हैं बनाने के लिए। जैसे ऐसे बोला, क्या बोला, 1 - 5 बट्टा है, बट्टा के नीचे क्या है 7 + 1, बट्टा के नीचे 4 + 1, फिर बट्टा के नीचे 2 + 1/3। पहला काम कीजिए, इसको सॉल्व करने का, नीचे से करना है, नीचे से इसको सॉल्व कीजिए, इसको
हम अभी सिंपल बता रहे हैं। तो सॉल्व कीजिएगा क्या, 3 दूना 6, मैंने 3 दूना 6 होगा ना, 6 1 7, 6 1 7 हो गया, 7/3 यानी क्या हुआ 7/3 आया। इसको सॉल्व किए, जब इसको सॉल्व किए कहने का मतलब है 7/3 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 5 फिर 7 आएगा प्लस 1/4 प्लस और ऊपर में 1 था तो 1 रहने देंगे। और ये बट्टा के नीचे जो सॉल्व किए क्या आया है, बट्टा के नीचे सॉल्व किए तो क्या आया 7/3 आया ना। तो 7/3 जब भागा में 3 ऊपर चला जाएगा, इसलिए 3 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। समझ में आया, समझ में आया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का 3, 3/7 हो जाएगा। तो लिख दीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, 3/7 यहाँ तक हो गया। अब चूँकि नीचे से कहा गया, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 7 चौके 28, 28 3 31, क्या हो गया 31/7। तो 31/7 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 31/7 लिख दिए। और ये भागा में तो ये पलट जाएगा, तो पलटने के बाद ये ऊपर जाएगा, क्या होगा गुने 7 और नीचे में 31 आ जाएगा। ठीक है। और जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 1 7 आएगा, तो 7 लिख दीजिए। यहाँ तक समझ गए, आप समझे कि नहीं समझे। अब फिर बट्टा के नीचे है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 31 7 क्या होगा, 31 7 क्या होगा, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। यहाँ करते हैं 31 7 क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल के, लेकिन उतना लंबा क्या है, आसान इसीलिए हम बता देते हैं इसे। 31 7 क्या होगा, 7 1 7 गुना कीजिए, 7 या 21 217, 217 आप प्लस 7 कितना हुआ, ऐड कर दीजिए, 7 7 14, हाथ में 1, 224, 224 यानी क्या हुआ, इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 5 बट्टा, अब इसको सॉल्व किए तो क्या आया 224, 224 अब बट्टा में 31 आ गया। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अब जब ये बट्टा के नीचे है भागा में, तो ये वाला भाग पलट जाएगा। अब कैसे कैसे पलटेगा, पलटेगा नहीं, 5 अब बट्टा का मतलब भागा, अब ये 224 बट्टा 31, वही काम पहले भी किए हैं। तो भागा में क्या होता है, ये गुना हो जाएगा और ये पलट जाएगा, 31/224 वही करते थे हम। ठीक है। तो इसको पलट दीजिए, तो ये पलटेगा तो क्या होगा, 1 - 5 है तो 5 रहेगा, ये पलटेगा तो गुना में आएगा 31, आइए 224, 224। ठीक है। अब ये दोनों गुना कीजिए तो क्या होगा, 31 गुने 5 क्या होगा, 5 1 5 1 5 5 3 15, 155 आ गया। क्या आ गया, 155। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम भी कर सकते हैं, 224 से कहें 224, ठीक है, माइनस 31 5 क्या हो गया, 31 5 155, 155। अब बट्टा में क्या है 224। ठीक है। इसको सॉल्व घटाइए, जब घटाइएगा तो क्या आएगा 69 और नीचे 224। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 69/224, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा प्रश्न में पहले आप इसको नोट कीजिए, आप ऐसा प्रश्न में क्या कीजिएगा, हमेशा नीचे से लीजिएगा। जब बट्टा के नीचे बट्टा के नीचे हो तो पहले सिंपल इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा फिर पलटिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर ऊपर जाइएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ये प्रश्न आपका लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, दी गई संख्या 1 2 3 4, इसमें देखिए 5/6 कम 11/12 8/9, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही मतलब आपको बता चुके हैं, बढ़ते क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम। मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या, नीचे से ऊपर, यानी पहले छोटा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे जाएंगे। ठीक है। और अब वही का मतलब घटते। तो आपसे क्या पूछा है, आरोही क्रम, यानी छोटा से बढ़ते हुए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये क्या है, ये कौन सा क्रम है, ये बढ़ते क्रम में, यानी क्या आरोही क्रम में है, छोटा से बड़ा की हो जाएंगे। अब देखिए जब ये भिन्न में दिया हो और आपसे बोला इनमें से कौन सा सही है, आरोही क्रम में कौन सजा हुआ है, तो ऐसा प्रश्न में भिन्न वाला में आप चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिए। तो इसको इससे कीजिए तो क्या होगा, 12 पंचे 60, तो इसके सामने लिखिए 11 छक्के 66। यहाँ तक सही है क्या, 60 छोटा है, इससे बड़ा ये है। अब इन दोनों में चेक कीजिए, यहाँ तक तो सही है। देखिए इसके ऊपर है तो 60, इसके ऊपर है 66, 60 से बड़ा है 66, यानी बढ़ रहा है। आप इन दोनों में चेक करेंगे तब आप इसको भूल जाएंगे, इसको हटाइए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, आप इस दोनों को, 11 नंबर 99, और ये 12 अट्ठा कितना हुआ, 8 दूना 16, हाथ में 1 96। अब यहाँ केस में देखिए, यहाँ से तो बढ़ रहे थे, छोटा से बड़ा जा रहे थे,
लेकिन यहाँ देखिए 99 से 96 पे आ गए, बड़ा से छोटा पे आ गए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे देखिए, इसमें देखिए, ठीक है, 1 2 3 है, इसको इससे गुना कीजिए, 8 छक्के 48, तो इसके सामने लिखिए 9 पच्चे 45, यानी क्या, ये तो घट रहा है। देखिए 48 के बाद क्या आ गया 45। हमको बोला आरोही क्रम छोटा से बड़ा, यहाँ क्या हो गया, बड़ा से छोटा हो गया, तो ये ऐसी गलत हो गया। आगे चेक नहीं करना है, एग्जाम में सही बनाना है ऑप्शन से। अब इसमें देखिए, इसको गुना कीजिए, 9 पच्चे 45, तो लिखिए 8 छक्के 48, यहाँ क्या, यहाँ सही है, 45 के बाद 48, छोटा से बड़ा बढ़े। अब इसको हटाइए, अब इस दोनों में जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ चालू कीजिए। 12 अट्ठे क्या हुआ 96, और यहाँ क्या 11 नंबर 99। देखिए यहाँ कंडीशन सही आ गया। देखिए ये 45 इससे बड़ा 96, 96 से बड़ा 99, यानी क्या बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो ये अभी तक सही है, तो सही मान लीजिए। आगे एक चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सही हो गया। एग्जाम में जब ऐसा मिले तो उसके बाद मत चेक कीजिएगा। आगे देखिए, अब इसको चेक कीजिए पहले दोनों में, 11 नंबर 99, अब 12 अट्ठे 96। यहाँ देखिए ये 99 से 96 छोटा है ना, बड़ा से छोटा की तरफ चला गया, और हमको क्या बोला, छोटा से बड़ा की तरफ, ऐसे ही गलत हो गया। देखिए कितना आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कितना सिंपल सा प्रश्न था। देखिए आपको फंसाने के लिए ये भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है हम नहीं लिखे हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। रेलवे में तो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा ही भिन्न से। अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना पीछे पढ़ाएं, जितना वीडियो आप मेरा देख चुके अभी तक उसको रिवाइज कीजिए। मतलब क्या, कम से कम डेली इसको देखिए, फार्मूला को याद कीजिए। पैटर्न क्वेश्चन का टाइप होता है अलग अलग टाइप, अभी हम जितना भी प्रश्न बताएं सब अलग अलग टाइप का था। क्यों? क्योंकि सभी टाइप से एक न एक प्रश्न एग्जाम में पूछता है। आपसे विनम्र निवेदन, आप देखिए, अगर मेरा वीडियो नहीं सही किसी और का, लेकिन जहाँ से देखिए, लेकिन टाइप बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, और प्लीज़ अगर लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।